बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। 24 ठाणा में जो गुण स्थानों की विशेषताएं और परिभाषाएं बताई जा रही हैं उनको यहाँ पर ध्यान से आप देखें। प्रमत्त संयत गुणस्थान किसे कहते हैं? 5 गुणस्थान तक हमने पढ़ लिए। आज से हम 6ठा गुणस्थान पढ़ेंगे। प्रमत्त संयत गुणस्थान किसे कहते हैं? प्रमत्त संयत गुणस्थान कौन से नंबर का है? 6ठे नंबर का। तो 6ठे नंबर का जो प्रमत्त गुणस्थान है, प्रमत्त संयत गुणस्थान है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रमत्त संयत गुणस्थान किसे कहते हैं? चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम होने से सकल संयम होते हुए भी जिस मुनि के प्रमाद का सद्भाव होता है उसे प्रमत्त संयत गुणस्थान कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? 6ठे गुणस्थान तक शुभोपयोग होता है। आहार आदि रिद्धियों का प्रयोग इसी गुणस्थान में होता है। प्रमत्त संयत गुणस्थान में सर्वकाल साधु पाए जाते हैं। इस गुणस्थानवर्ती जीवों का निवास 2.5 दीप के अंदर ही है। इस गुणस्थान का जघन्य काल एक समय तथा उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। प्राप्ति की अपेक्षा पहले 7वां गुणस्थान होता है, फिर 6वां होता है। अब 7वां गुणस्थान अप्रमत्त संयत गुणस्थान किसे कहते हैं? संजुनन कषाय और 9 कषाय का मंद उदय होने पर प्रमाद रहित संयम भाव को अप्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं 7वें गुणस्थान की? तो इस गुणस्थान के 2 भेद हैं, 100 स्थान अप्रमत्त संयत और 7 दिशाएं अप्रमत्त संयत। अपूर्व गण गुणस्थान किसे कहते हैं? अपूर्व करण गुणस्थान किसे कहते हैं? करण का अर्थ होता है परिणाम। जिस गुणस्थान में मोहिनी कर्म के क्षय या उपशम से अपूर्व परिणाम होते हैं उसे अपूर्व करण गुणस्थान कहते हैं। देखो यहाँ पर आन मीन्स नहीं, पूर्व मीन्स पहले, करण मीन्स परिणाम। पूर्व में कभी नहीं हुए ऐसे नवीन परिणाम। जिस गुणस्थान में आत्मा को अपूर्व अथवा पूर्व में अनुभूत आत्मशुद्धि का अनुभव होता है वह गुणस्थान सातिशय अप्रमत्त अवस्था के बाद होता है। चारित्र मोहिनी के क्षय या उपशम का विशेष उपक्रम यहीं से प्रारंभ होता है। इसकी विशेषताएं क्या है? 8वें गुणस्थान से नीचे की ओर गमन के 2 मार्ग हैं। 8वें से 7वें मण की अपेक्षा और 8वें से 7वें मण की अपेक्षा चौथे में तथा ऊपर की ओर गमन करें तो 9वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। फिर से 8वें गुणस्थान से नीचे की ओर गमन के 2 मार्ग हैं। 8वें से 7वें मरण की अपेक्षा चौथे में तथा ऊपर की ओर गमन करें तो 9वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। फिर इसके बाद है इस गुणस्थान में मरण कर जीव देवगति में ही जन्म लेता है। छपक श्रेणी में तो सर्वत्र मरण नहीं होता। उपशम श्रेणी में इस गुणस्थान में प्रथम भाग में भी मरण नहीं होता, किंतु द्वितीय आदि भावों में मरण संभव है। यह गुणस्थान 2 प्रकार का होता है, उपशम अपूर्वकरण और छपक अपूर्वकरण। इस गुणस्थान में 2 श्रेणियां होती हैं, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। जिन मुनि ने चारित्र मोहिनी के उपशम के लिए अधःकरण परिणाम किया वह उपशम श्रेणी चढ़ता है। यह जीव नियम से नीचे गिरता है। जिन मुनि ने चारित्र मोहिनी के क्षय के लिए अधःकरण परिणाम किया था वह छपक अपूर्वकरण कहलाता है। यह जीव नीचे नहीं गिरता। इस गुणस्थान में 6 विशेष कार्य होने लगते हैं। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि। कौन सी? पहले नंबर की प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि। दूसरी कर्मों की स्थिति खंडन, स्थिति का घटना। तीसरा नवीन स्थिति बंधक कम होना। चौथा अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग नष्ट होना। 5वां कर्म वर्गणाओं की असंख्यात गुणी निर्जरा। 6ठा अनेक अशुभ प्रकृतियों का शुभ होना। 7वां गुण श्रेणी निर्जरा और 8वां गुण संक्रमण। अनिवृत्ति करण गुणस्थान किसे कहते हैं? ये तो हमने कौन से गुणस्थान के बारे में पढ़े थे? अप्रमत्त के, अपूर्व करण के बारे में। अब पढ़ेंगे अनिवृत्ति। कौन से नंबर का है? 9वें नंबर का। जिस गुणस्थान में मोहिनी कर्म की प्रकृतियों के क्षय या उपशम से
एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान तथा भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं, उसे अनिरस्तीकरण गुणस्थान कहते हैं। जैसे अनिरस्तीकरण आरंभ किए 5वां समय हुआ, उन त्रकालवर्ती अनेक जीवों के विशुद्ध परिणाम समान ही होते हैं, हीन अधिक कभी भी नहीं होते। नहीं है निवृत्ति भेद करण परिणाम, जहाँ पर समान समय में भेद न हो उन परिणामों को अनिरस्तीकरण परिणाम कहते हैं। जहाँ समान समयवर्ती साधुओं के परिणाम एक से ही हों तथा पूर्व उत्तरवर्ती समयवर्ती साधुओं के परिणाम विलक्षण हों, उन परिणामों को अनिरस्तीकरण परिणाम कहते हैं। पहले समयवर्ती कितने भी साधु होंगे, उन सबके परिणाम 1050 डिग्री के होंगे। दूसरे समान समयवर्ती जितने भी साधु होंगे, उनके परिणाम 1100 डिग्री के होंगे। शेष समयों में भी इसी प्रकार लगा लेना। समय 1 परिणाम 1050, समय 2 परिणाम 1100, समय 3 परिणाम 1130, समय 4 परिणाम 1170। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इनकी विशेषता क्या है इस गुणस्थान की? उपसम श्रेणी वाले मुनि महाराज के नीचे की ओर गमन के 2 मार्ग हैं, 9वें से 8वें में तथा मरण की अपेक्षा 4थे में। मरण की अपेक्षा 4थे में ध्यान रखना, ऊपर की ओर गमन के 11वें गुणस्थान में एक ही मार्ग है। मरण की अपेक्षा जघन काल एक समय व उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। छपक श्रेणी में इस गुणस्थान के 9 भागों में प्रकृतियों के क्षय होने का क्रम इस प्रकार है। पहले भाग में स्त्यान वृद्धि आदि 3 तथा नरगत्यादि 13 ये 16 प्रकृतियों की सप्त व्युत्पत्ति होती है। दूसरे भाग में अप्रत्याख्यानवर्ण प्रत्याख्यानवर्ण इन 8 प्रकृतियों का क्षय। तीसरे भाग में नपुंसक वेद का क्षय, चौथे में स्त्री वेद का क्षय, 5वें में हास्यादि षट का क्षय, 6ठे भाग में पुरुष वेद का क्षय, 7वें भाग में संजुलन क्रोध, 8वें भाग में संजुलन मान का, 9वें भाग में संजुलन होता है। कौन सा गुणस्थान पढ़े हमने? 9वां गुणस्थान। अब इसके बाद आपको हम 10वां गुणस्थान पढ़ाएंगे। बस इतना ही। इसे अच्छी तरह से याद करना, बार बार सुनना, सारी विशेषताएं आपको याद हो जाएंगी। बोलिए महावीर भगवान की जय।